हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। पौष पूर्णिमा है और शनिवारी पूर्णिमा होने से अपने आप में साल 2026 की पहली पूर्णिमा बहुत ही खास हो गई है। 3 जनवरी को साल 2026 की पहली पूर्णिमा है और पौष माह में सूर्य देव 11,000 रश्मियों के साथ तप करके सर्दी से राहत देते हैं। दोस्तों, पौष पूर्णिमा के दिन मुख्यतः गंगा, जमुना, पवित्र नदियों में, सरोवर में स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, दीप दान करना चाहिए। आज के दिन सूर्य और चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। पौष पूर्णिमा पर सूर्य और चंद्रमा दोनों का आधिपत्य होता है और सूर्य चंद्र का ये अद्भुत संयोग सिर्फ और सिर्फ पौष पूर्णिमा पर ही होता है और इस दिन चंद्रमा अपने पूरे तेज पर होता है। पौष पूर्णिमा से ही माघ माह के स्नान की शुरुआत हो जाती है। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इस दिन इसलिए आपको श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा भी करनी चाहिए। आप चाहे तो फलाहार करें, आप चाहे तो उपवास करें या मुख्यतः सात्विक भोजन करके इस व्रत को किया जाता है। साधु संत हो, श्रद्धालु हो, इस दिन से ही कल्पवास प्रारंभ करते हैं। इस दौरान साधु संत या श्रद्धालु 1 महीने तक प्रयागराज के संगम के तट पर ही रहते हैं और हर दिन उस संगम में पवित्र स्नान करके ध्यान आदि, पूजा आदि मंत्रों के जाप करते हैं। ये स्नान दिन भर में 1 बार नहीं बल्कि 3 बार किया जाता है और कहते हैं कि जो भी मनुष्य पौष पूर्णिमा पर स्नान करता है, दान करता है, दीप दान करता है, साल भर किए गए पुण्य कर्मों के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, माघ मेले में स्नान करने से मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और उसे अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और पूर्णिमा का स्नान, दान और व्रत आपको 3 तारीख को ही करना है क्योंकि दोपहर को 3:30 बजे तक पूर्णिमा तिथि व्याप्त रहने वाली है। वैसे शुरुआत पूर्णिमा की 2 जनवरी से हो चुकी है, रात में 6:54 पर, और 3 जनवरी को शनिवार को दोपहर को 3:32 तक रहने वाली है। साथ ही इस बार पूर्णिमा के दिन आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र का शुभ संयोग भी बन रहा है। इस दिन आप जो भी उपाय करते वो कई गुना फलों की प्राप्ति करता है और ब्रह्म और इंद्र योग भी बन रहे हैं। आर्द्रा नक्षत्र शाम को 5:27 तक रहने वाला है। बाद में पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ होगा और ब्रह्म योग भी सुबह 9:05 तक रहने वाला है। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि पर पवित्र नदियों में अगर संगम के जल में या कोई भी नदी का जल घर में ही बाल्टी में डाल के आप स्नान करते हैं और इसके बाद सूर्य देव को 1 लोटा जल आप 2 बूंद शहद डालकर अर्पित करते हैं तो ये चमत्कारी कहा गया है। आज के दिन आपको अपने पितरों के निमित्त जल भी अर्पित करना चाहिए। इससे पितृदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। और अर्घ देने के बाद सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें। ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, इस प्रकार से बोलते हुए और गायत्री का जाप करते हुए आपको सूर्य देव का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु को आज के दिन पीले रंग के पुष्प, भोग, चंदन, अक्षत, वस्त्र, तुलसी दल आदि अर्पित करने चाहिए। माँ लक्ष्मी के साथ उनका पूजन करें, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और पूर्णिमा व्रत की कथा, श्री सत्यनारायण व्रत की कथा आदि का श्रवण करना चाहिए। अंत में कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। आज के दिन भगवान को पंचामृत और तुलसी का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आप चाहें तो इस दिन एक समय फलाहार कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं और नहीं तो सात्विक भोजन खा करके भी आप इस दिन को व्यतीत कर सकते हैं। आज के दिन पूर्णिमा तिथि पर गरीबों को, ब्राह्मणों को, जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र आदि का दान अवश्य करना चाहिए। शाम के समय शिव जी और चंद्रमा की पूजन करनी चाहिए। लिंग के पास जाएं, संध्या को प्रदोष काल में गाय के घी का दीपक करें, चंदन से धूप करें, सफेद चंदन चढ़ाइए, सफेद पुष्प चढ़ाइए और एक कटोरी शहद शिवलिंग के पास रख दीजिए। आप चाहें तो किसी छोटे से दीपक या मिट्टी के बर्तन में रख सकते हैं और 7 आटे का दीपक आज आपको शिवलिंग के सामने या अपने घर के ईशान कोण में, आपके घर के मंदिर में अवश्य जलाना चाहिए और हर दीपक में 2-2 बूंद शहद डालना है। दोस्तों, इस उपाय से इस नव वर्ष में आने वाली जो पहली पूर्णिमा है यह आपके जीवन को रोशन करेगी, हर प्रकार के आदि व्याधि दोषों से मुक्ति दिलाएगी और पूरे समय आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, इस मंत्र का जाप करें।
साबूदाने की खीर बनाकर भोग लगाइए। चावल की खीर बना सकते हैं या सफ़ेद दूध की मिठाई आदि का भोग लगाकर 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करें। जो भी खीर आदि रहे आज के दिन गरीबों में दान करना चाहिए, बांट देना चाहिए। और फिर शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। प्रार्थना करनी चाहिए, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः। और अगर मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं तो चंदन और शहद मिला लीजिए दूध में और उसमें छाया देख लीजिए। कोई भी स्टील की कटोरी ले लीजिए और उसमें आप दूध भर लीजिए और उसमें थोड़ा चंदन मिलाइए, शहद मिलाइए और फिर इसमें अपने छाया देखिए। एक ही कटोरी में पूरे परिवार छाया देख सकते हैं। और उसके बाद उस दूध को आप स्टील के लोटे में लेकर के आप चंद्रमा को या स्टील के गिलास से ही कर दीजिए, चंद्रमा को अर्घ्य दे दीजिए। जीवन में कष्ट ज़्यादा है तो आज आपको जल से भरा हुआ लोटा लेकर के उसमें 2 बूंद शहद डालिए और थोड़े से काले तिल डालिए। इससे भी आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। आज के दिन ग्रह बाधाएं अगर जीवन में ज़्यादा है तो आप एक सफ़ेद कपड़े में 9 प्रकार के धान, 9 धान जिसको कहते हैं, वो आप शिवलिंग पर आप पहले चढ़ा दीजिए। इसके बाद आप अपने सिर से घुमा करके आप किसी गरीब को दान भी कर सकते हैं। आज के दिन जो शहद का मैं उपाय बताने जा रही हूँ, ज़रूरी नहीं है वो पूजन करें। आप अपने इष्ट के सामने उस कटोरी शहद को भर के रख दीजिए। इसके बाद आप उपाय कर सकते हैं। अगर आपने भोग स्वरूप उसको शिवलिंग के सामने या विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता के सामने रखा है तो उसको बाद में आप भोजन में प्रसाद की तरह परिवार सहित खाएं। हो सके तो थोड़ी थोड़ी शहद जो खीर आप बनाएंगे भोग के लिए, उसी में मिलाकर सबको आप प्रसाद के तौर पर दे सकते हैं। आज के दिन आपको शिवलिंग के सामने जब पूजन करेंगे तो ओम सर्वभूत हराय नमः या ओम नमो नीलकंठाय, इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। दोस्तों, शहद इस ठंड भरे मौसम में ना सिर्फ आपकी सेहत को फायदा पहुंचाता है बल्कि इसके उपाय को करके आप बहुत सारी समस्याओं का अंत कर सकते हैं। आप चाहे तो पूजा पाठ नहीं भी करेंगे तो भी आपको शहद के उपाय आज जरूर करने चाहिए। वो भी अपनी प्रॉब्लम के अनुसार कर सकते हैं। जैसे अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, मंदी हो गई है, आपके व्यापार संबंधित आपको बहुत सारी परेशानियां आ रही है, जॉब्स में परेशानियां आ रही है, तो ये शहद का जो उपाय या टोटका मैं बता रही हूँ, यह आपकी किस्मत को बदल के रख सकता है। इसके प्रयोग से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और घर में सुख शांति आएगी। पहले दोनों हाथों से या थोड़ा सा शिवलिंग पर शहद डाल करके उसे अच्छे से मस लें और फिर इसके बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम भूतहराय नमः और ओम सर्व मंगल कराय नमः, इस प्रकार से बोलते हुए भोले बाबा पर जल अर्पित करें। इससे मंगल दोष कम होता है और अगर कर्ज बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है तो उसमें भी शांति मिलती है। आज के दिन आप शहद और घी के साथ भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। इससे आपके मन और कर्म में संतुलन आता है। और शनि के अगर बुरे प्रभाव से आप परेशान हैं, शनि की 7.5 है, ढैया है, दुष्प्रभाव है और हर तरह से शनि की बाधा आ रही है, दुर्घटनाएं हो रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कलेश हो रहे हैं, तो आज के दिन आपको घर में एक मिट्टी के छोटे बर्तन में शहद भरकर रखना चाहिए। और अगर बुध के अशुभ प्रभाव हैं, करियर में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही है, तो ये जो मिट्टी के घड़े में छोटा सा मिट्टी का घड़ा ले लीजिए, उसमें शहद भरकर आज के दिन किसी खाली ज़मीन पर या शमशान में दबाना चाहिए। दोस्तों, शनि की 7.5 हो, ढैया हो, कुंडली में शनि नीच का होकर बुरे फल दे रहा हो, तो आज घर में एक मिट्टी के पात्र में शहद ज़रूर रखें। चाहे तो उसे घर के मंदिर में छोटे से दीपक में या छोटी सी कलशी में बिल्कुल थोड़ा सा शहद भर के रखिए और बाद में इस पूर्णिमा को रख लीजिए। अगली पूर्णिमा पर इस शहद का आपको दान कर देना चाहिए। इससे आपके जीवन में जो भी शनि देव के बुरे फल प्राप्त हो रहे हैं वो मिलने बंद हो जाते हैं। घर में शहद रखना और खाने में शहद खाना, दोनों से ही शनि शांत रहते हैं। और चतुर्थ भावस्थ मंगल यदि अशुभ हो तो शहद का व्यापार कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके बने बनाए काम बिगड़ते जा रहे हैं, कुंडली में राहु केतु शनि ये परेशान कर रहे हैं, तो आप चांदी के बर्तन में शहद भर के रखिए। ऐसा करने से आपके कार्य अपने आप बनने लगेंगे। और या फिर एक चांदी की सिल्ली अभिमंत्रित करके राहु शनि देव के मंत्रों से आपको अपने पॉकेट में सदा रखना चाहिए। इससे घर में फिजूल खर्च भी खत्म होती है, आर्थिक समस्याएं दूर होती है। दोस्तों, शनिवार का दिन है और पीपल पर दीप न जलाएं, ऐसा हो नहीं सकता।
तो पीपल के नीचे भी आज के दिन एक मिट्टी या पीतल का दिया आपको अवश्य जलाना है। सरसों के तेल का दिया हो और थोड़ा काला तिल उसमें और शहद की 2 बूंद अवश्य डालनी चाहिए। रुई की मोटी बाती के साथ जलाएं। तेल में डुबो दीजिए मोटी सी बाती को और फिर ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः ऐसे 27 बार बोल के उस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। प्रार्थना करें कि हे शनिदेव, मेरे जीवन के सभी कष्ट, सभी ऋण और बाधाओं को आप दूर करें। और फिर इसके बाद आपको पीपल की 3 या 7 परिक्रमा करनी चाहिए। अगर कोर्ट कचहरी के मामलों में आप फंसे हैं तो केसर और शहद को अनामिका उंगली से मिलाकर आज के दिन जो अर्पित किया है आपने, उसमें थोड़ा सा केसर के साथ रगड़ लीजिए और उसको अपने कंठ पर लगाना चाहिए। हनुमान जी का स्मरण करें, इससे बृहस्पति ग्रह अच्छा फल देते हैं और आपकी जीत की संभावना बढ़ती है। अगर आपके शत्रु बहुत ज्यादा हो गए हैं तो एक पान के पत्ते पर आज के दिन या पात्र में आप देवी माँ को, माँ दुर्गा को, माँ काली को शहद अर्पित कीजिए। इससे शत्रु शांत होते हैं। अगर व्यापार में लाभ चाहिए तो दही के साथ शहद मिला करके किसी नदी या तालाब में आज के दिन आपको प्रवाहित करना चाहिए। नौकरी चाहिए या नए अवसर चाहिए तो आज के दिन आपको शहद का दान भी अवश्य करना चाहिए। और अगर आपके घर के सभी सदस्यों के बीच में कलेश पड़ गया है, लड़ाई झगड़े भर गए हैं, घर की शांति खत्म हो जा रही है, तो जो शहद आज आपने शिवलिंग पर चढ़ाया है उसको रख दीजिए और रोज सुबह किसी भी भोजन में डाल के या ऐसे ही 2 बूंद शहद सभी परिवार वालों के भोजन में डालकर उनको खिलाना चाहिए। आपके घर में शांति अवश्य बनी रहेगी और मांगलिक दोष भी घर के लोगों के जीवन से दूर होंगे। जो मैंने 7 दीपों का उपाय बताया है, या तो आप वो कीजिए या सिर्फ एक मिट्टी का दीपक या चांदी का दीपक लेकर के आप घर के अपने मंदिर में जलाएं और घी के साथ जलाएं और रुई की बाती हो, इस बात का ध्यान रखें और साथ में 2 बूंद शहद उसमें अवश्य डालें। अपने इष्ट के मंत्रों का, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। दोस्तों, साल 2026 की पहली पूर्णिमा है। प्रार्थना करें भोलेनाथ से, काल हरो हर कष्ट हरो हर दुख हरो दारिद्र हरो, नमामि शंकर भजामि भोले बाबा, हर हर शंकर आप शरणम। और इस प्रकार से देखिए दोस्तों, ये जो वर्ष की शुरुआत है ये शुभता के साथ करें और अपनी सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को पीछे छोड़ते हुए करें। आप देखेंगे आने वाला साल कितना सुंदर होगा। और ये साल सिर्फ अपने लिए सुंदर नहीं बनाना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से छोटा सा उपाय है, शेयर करें। बड़ा ही आसान सा उपाय है, हर कोई कर सकता है और सभी से शेयर अवश्य करें ताकि सभी के जीवन में चेंजेस आए और आपको भी ब्लेसिंग्स मिल सके। तो खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, माता रानी आपके सभी कष्टों को दूर करे। इसी सच्ची प्रार्थना के साथ आज के लिए इतना ही। बोलिए हर हर महादेव, ओम शम शनिश्चराय नमः। जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान की जय माता दी।